प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश हुआ। बजट पेश होने के पहले जो स्टॉक मार्केट है, जहां की हम इस समय खड़े हैं, वो हरा था सुबह, यानी कि बढ़त थी, उम्मीद थी सरकार से। लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद यहाँ ये लाल हो गया, यानी कि जो है बाज़ार तेज़ी से गिरा। क्यों गिरा, क्या वजह रही, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बाज़ार के एक्सपर्ट्स हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बजट ने इतना निराशा क्यों पैदा कर दी है इन्वेस्टर्स में। पहले आप सिद्धार्थ कुमावत जी आपसे बात करते हैं कि सुबह हरा था, बढ़त थी, बजट पेश होने के बाद अचानक से गिर गया। ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतना नेगेटिव में चला गया बाज़ार? क्योंकि 3-4 नेगेटिव न्यूज़ आ गए ये बजट में मार्केट को लेके, इन्वेस्टर को लेके। LTCG बढ़ गया 10 से 12.5%, STCG बढ़ गया 15 से 20%, बायबैक ऑफ शेयर पे पहले टैक्सेशन नहीं था, वहाँ आ गया, बॉन्ड पे नहीं था, वहाँ टैक्सेशन आ गया, और FNO पे STT की थोड़ी बढ़त हुई है, तो वहाँ भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। उसका रिएक्शन मार्केट पे आया है और इन्वेस्टर ने उसका रिएक्शन ये दिया है, और उसीलिए मार्केट अभी डाउन है। ये डाउन बना रहेगा या फिर अभी फौरी तौर पे है, जल्दी से इसका सुधर जाएगा? मेरे हिसाब से एक बार फाइन प्रिंट्स आ जाएगी, क्योंकि बजट ग्रोथ फोकस्ड है। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा एक सपना है वो पूर्ण करने वाला है, और वो सारे सब्जेक्ट मैटर को ये बजट में टच किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, सिटीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया है, यूथ के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के इनकम लेवल, और साथ साथ में देश की प्रगति, कंपनी की प्रगति और इकोनॉमी की प्रगति होती है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, दैट इज़ फॉर श्योर। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है बता रहे हैं सिद्धार्थ कुमावत जी। यहाँ पे लेकिन बाज़ार का ग्रोथ होता है, यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस? मैं यही कहूँगा कि ये टाइम फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत सारा फिस्कल फ्रीडम था। उनके पास 2.11 लाख करोड़ आरबीआई डिविडेंड आया है। उनके पास टैक्स कलेक्शन जो रेवेन्यू, वो नॉन टैक्स और दोनों बाजू से वो बहुत ही बढ़िया टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे भी आया था तो बड़ा अच्छा था वो। तो उसको ये कैपिटल गेन को छूने की ज़रूरत नहीं थी फिलहाल, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सेस मनी था। फिर भी उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को 15% से 20% कर दिया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म को 10% से 12.5% कर दिया। F&O का ट्रेडर्स का 0.02% से सीधा 0.1%, मतलब 5 टाइम्स कर दिया। तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ उसने एक हिस्से से, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का हिस्से से लिया है, और बाकी पूरी दुनिया को खुश किया है। वो युवा को खुश किया है, वुमेन्स को खुश किया है, फार्मर्स को, किसान को खुश किया है, गरीब को, मिडिल क्लास को, सबको खुश किया है। बहुत बढ़िया बजट है। और जो फिस्कल डेफिसिट 4.9% आया वो भी बहुत बढ़िया है। आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज दिया वो भी बहुत बढ़िया है। सब तरीके से बढ़िया है, लेकिन मार्केट वाले का खिस्सा पे एक काट लिया पीछे से निर्मला जी ने, बस वही बोली। देश में जो आर्थिक विषमता है उसको कहीं ना कहीं समानता में लाने की कोशिश की है उन्होंने, ऐसा लग रहा है? नहीं, आर्थिक विषमता तो नहीं होती है, क्योंकि आजकल मिडिल क्लास के पास, मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स है। आप देखो 50,000, 20,000, 25,000 करोड़ SIP एवरी मंथ आता है, वो मिडिल क्लास का आता है। तो मिडिल क्लास इज बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। तो उनको आर्थिक विषम, मार्केट पे आपने कट मार के मिडिल क्लास के खिस्से में भी कट मारा ही है। तो ये मुझे नहीं लगता ये आर्थिक विषमता दूर करने को किया है। आई डोंट बिलीव दैट। हमारे साथ AP शुक्ला जी भी हैं। हम मिडिल का क्लास पे ही आ जाते हैं कि हमेशा वही मार खाता है। जैसे खरबूजा है, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को वही है। तो वैसी स्थिति इस बार भी दिखी है मिडिल क्लास की इस बजट में? नहीं, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास को बहुत सारा उन्होंने दिया है। सारे जो अपना है कंट्री के सारे लोगों को कुछ न कुछ तो दिया ही है। तो यहाँ पे जो है हमारे मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, शेयर बाज़ार में जो हम कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड वे में उन्होंने पैसे हमारे जेब से निकाल लिया, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा।
इसमें एक जो है, हम जहाँ पे खड़े हैं इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ आवर कंट्री। जो उसके देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ग्रोथ दिखता है कंट्री का, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत अपडेट्स रहते हैं। इंस्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं और उसका इफ़ेक्ट इस मार्केट में उनके शेयरों पे या अपने इकोनॉमी पे इमीडिएट देखने को मिलता है। तो वो अभी लोगों का जो गुस्सा है कि इमीडिएट उन्होंने जो टैक्सेस में बदलाव किए हैं इस मार्केट के लिए, उसके लिए यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है और लोग अनहैप्पी हैं। बट आने वाले समय में 15 दिन, 20 दिन, महीने में लोग सेटल हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे फिर से ग्रोथ जो हमारी है 5 ट्रिलियन की। जिस तरह से लोगों का अचानक से मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, तो बैंकों में सेविंग या एफडी लोग तोड़वा कर यहाँ इन्वेस्ट करने लगे थे, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए इस तरह का फैसला लिया होगा। नहीं, इस तरह का फैसला तो नहीं है, इससे इन्वेस्टर रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा टैक्स उनका सेविंग, उनकी जो टैक्स जाने से, बढ़ने से उनका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो चेंज होने वाला नहीं है। लोग आएंगे, चूँकि दूसरी जगह कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस तरह की नहीं है। अपॉर्चुनिटी है बट इस तरह जो शेयर बाज़ार में फास्ट मनी बनता है उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे मुझे लगता है टैक्स किया है। सैलरी क्लास की बात करें, उनका जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है या फिर कुछ बचत है, बस एक 25,000 बढ़ा दिया गया है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके अलावा कुछ मिला नहीं, तो वो भी एक तरह से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उसमें देखिए टैक्स स्लैब में इंडिविजुअल में 2 तरह के हैं, एक ओल्ड स्कीम है और न्यू स्कीम्स है, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम। तो उसमें उन्होंने न्यू रिजिम में इंसेंटिव दिया है, ना कि ओल्ड में। तो यहाँ पे जो चीज़ें बढ़ाई वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग न्यू स्कीम्स में आ जाएं। तो उसमें जो उन्होंने इंसेंटिव दिया है उससे लोगों का रुझान हो सकता है कि न्यू स्कीम में जाने के लिए ज़्यादा बढ़ जाए। इतना कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, करीब छोटे स्लैब में देखेंगे तो 16-17 हज़ार रुपये का कुछ उनको गेन हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ा सा और राहत मिलेगी टैक्स छूट में, वो नहीं हो पाया। जो महंगाई है उसके हिसाब से राहत तो और चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। कुल मिलाकर बजट को कैसा देखते हैं आप? बजट ऐसा देखेंगे, अगर कैपिटल मार्केट को छोड़ दे उसके अलावा देखेंगे तो करीब 8 से 9 पॉइंट दिया जा सकता है। लेकिन इफ़ यू कंसीडर द कैपिटल मार्केट जहां हम खड़े हैं, जिससे हम रिलेटेड हैं, तो हम आउट ऑफ 10 5 देंगे। धन्यवाद। तो देश के विकास के दृष्टि से अगर देखते हैं तो लोग कह रहे हैं बजट अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्तिगत निजी अपने हिसाब से देखेंगे, मान लीजिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो उस लिहाज से लोग कह रहे हैं कि ये उतना अच्छा नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।